हेलो मैन, वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के इंडिया विजिट के बारे में, जो उनका पहला ऑफिशियल विजिट है। हालांकि म्यूजू ऑलरेडी आ चुके थे जब पीएम मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, जब वो आ चुके थे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है, इस बार ऑफिशियल बहुत ज्यादा है। इंडिया और मालदीव्स ने मिलकर एक जबरदस्त स्टेप उठाया है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर राजी हुए हैं। ये डील USD 400 मिलियन डॉलर के बराबर है और इसका मेन मकसद मालदीव्स की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसे टैकल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे हाईलाइट करनी जरूरी समझी, वो ये है कि रुपे कार्ड को भी मालदीव्स में लॉन्च किया जा चुका है और इससे टूरिज्म और बिजनेस में आसानी होगी, स्पेशली जब लोग अपने ट्रांजैक्शंस इंडिया से डायरेक्ट और स्मूथली कर सकेंगे। साथ ही साथ दोनों लीडर्स ने हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए रनवे का भी इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू का ये 4 दिन का ऑफिशियल टूर है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ इंपॉर्टेंट टॉक्स को भी शुरू किए थे, जिसमें ट्रेड और स्ट्रैटेजिक टाइज को फर्दर स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया गया है। लेकिन गाइस, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इंडिया को मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत थी? वो हम सऊदी UAE के साथ कर लेते ना, फायदा तो होता। देखिए जी, इसकी वजह ये है कि आज के टाइम मालदीव्स के पास फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा कम है और ऐसा रहने की वजह से मालदीव्स चाइना की ओर बहुत ज्यादा झुकेगा, जो इंडियन ओशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मालदीव्स को इंटरनेशनल पेमेंट या इंपोर्ट यानी चीजें बाहर से मंगवाने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, जो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है अभी के लिए वहां पर, जैसा कि US डॉलर हो गया फॉरेन करेंसी में। लेकिन उनके पास उतना फॉरेन करेंसी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट लाया गया है। इंडिया और मालदीव्स ने ये डिसाइड किया है कि मालदीव्स अगर चाहे तो इंडिया से कुछ इंडियन रुपी ले सकता है। मतलब अगर मालदीव्स के पास डॉलर नहीं है, कम भी है, तो वो टेम्पोररीली इंडिया से इंडियन रुपीस ले सकता है और अपना काम चला सकता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू उनको टेम्पोररीली इंडियन रुपी मिलेंगे और वो अपने जरूरी पेमेंट्स या बिजनेस डीलिंग्स कर पाएंगे। काम उनका नहीं रुकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बाद में जब उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे, प्रॉपर रह जाएंगे, तो मालदीव्स इंडिया को वो रुपीस वापस कर देगा। तो इस तरह के प्रोसेस से मालदीव्स को फॉरेन करेंसी रिजर्व की कमी के बावजूद भी काम चलाने का एक टेम्पोररी सोल्यूशन मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। और इंडियन रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी गाइस। जो छोटे छोटे देश है ना, वो इंडिया की तरफ आएंगे कि आप भी हमें इंडियन रुपी करेंसी दो, हमें भी इस्तेमाल करना है, हमारे पास भी फॉरेन करेंसी कम है। साथ ही साथ अभी के लिए इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो चलो गाइस, अब आते हैं म्यूजू पर। म्यूजू ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात को क्लियर किया है कि मालदीव्स की जो टाइज है ना, जो दूसरे देशों के साथ इनडायरेक्टली वो चाइना को रिफर कर रहे थे, वो कभी इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पॉजिटिव बात ये है कि म्यूजू ने ये बात को बहुत ज्यादा ओपनली कहा है। मालदीव्स कभी कभी ऐसा कुछ काम या हरकत नहीं करेगा जो इंडिया की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता हो। आगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट कहते हैं, ध्यान से सुनना, इंडिया हमारा वैल्यूड पार्टनर है और दोस्त है और हमारे रिलेशंस म्यूचुअल रेस्पेक्ट और शेयर इंटरेस्ट पर बेस्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ भी कॉर्पोरेट करते रहेंगे, जो हर कंट्री भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन ये वाले केस में बेसिकली म्यूजू चाइना को रिफर कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। लेकिन आगे म्यूजू कहते हैं अपने एक्शन के थ्रू रीजन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को हमेशा प्रायोरिटी रखेंगे, ऊपर रखेंगे और ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, जो इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो। गाइस, ये जो स्टेटमेंट आई है ना म्यूजू से, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छी बात ये है कि म्यूजू ने मीडिया में ओपनली ये कहा है, वरना ये मतलब कोई इनका मिनिस्टर वगैरह वो ऐसा नहीं कहा है, बल्कि खुद मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लफ्जों को मैं उनके मुंह से सुनना चाह रहा था जब से ये मालदीव्स का इशू उठा है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये लफ्जों को ये भारत के जमीन पर आकर देंगे। ये दर्शाता है कि इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी पावर कितनी बढ़ चुकी है और इसका क्रेडिट जयशंकर साहब को जरूर जाता है। अब ये जो बातें कही जा रही है ना, ये दिखाता है कि म्यूजू इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अजीब नहीं दिखता? मतलब
म्यूजू ने अपने एंटी इंडिया स्टांस को बदलकर भारत का रुख किया है और इस डिप्लोमेटिक यू टर्न के पीछे जो रीजंस है ना वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पहले हम देख चुके हैं कि कैसा इंडिया आउट कैंपेन का प्रचार मालदीव्स ने जोरों शोरों से हुआ। इलेक्शन में इंडिया का नाम बदनाम कर इंडिया आउट कैंपेन चलाकर म्यूजू ने सत्ता हासिल की, लेकिन आज वही मालदीव्स भारत के टूरिस्ट को वापस बुलाने और भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने आया है। ये एक डिप्लोमेटिक जीत है जिसमें भारत ने अपनी समझदारी और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से मालदीव को वापस अपनी तरफ लाया है। तो आखिर ये अचानक से मालदीव का रुख बदलने की वजह क्या है, ये समझना जरूरी है। म्यूजू के लिए चाइना के साथ दोस्ती बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ऑफकोर्स चाइना है मुश्किल, एंड अगेन ऑफकोर्स हर छोटे छोटे देश को लगता है कि चाइना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन एंड में ना गाइस वो छोटे छोटे देश बैंकक्रप्ट और डेट ट्रैप में आ जाते हैं चाइनीज के। और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी जिसमें वो इंडियन ओशन के छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को अपने साथ जोड़ना चाहता है, जो बेसिकली इंडिया के खिलाफ था, और मालदीव्स के लिए ये फायदेमंद नहीं साबित हो रही थी। म्यूजिक को शुरू में लगा होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बदले भारत का सागर इनिशिएटिव यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और म्यूजिक को ये भी लगता है कि सागर उनके लिए और मालदीव्स के लिए बेटर ऑप्शन है। पीएम मोदी ने ये इनिशिएटिव को 2015 में लॉन्च किया था। भारत ने मालदीव्स को कनेक्टिविटी दी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मदद किया और अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से मालदीव्स को ये दिखाया कि उनका असली दोस्त कौन है, वो इंडिया है, और मालदीव्स को चाइना का आईना दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पॉलिटिकल रीजन से पॉलिटिकल फायदे के लिए म्यूजू ने चाइना को चुना। हालांकि इनकी अपोजिशन खुद इंडिया का साथ दे रही थी। भारत और मालदीव्स के रिश्ते सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है। भारत ने मालदीव्स को मल्टीपल सेक्टर्स में सपोर्ट किया है, चाहे वो हेल्थ हो, मेडिसिन हो, सेवेज इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन का सपोर्ट क्यों ना हो, और ये सब मालदीव्स के लिए जीने के लिए एक जरूरी चीज साबित हुई है गाइस। एक और इंडिया के एफर्ट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को बनाकर दिया है, जिसके अंदर मालदीव्स के आइलैंड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंडिया ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। सेवेज और ड्रेनेज का प्रॉब्लम मालदीव्स में बहुत बड़ा था, जो इन छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी आगे जाके, जो काफी हद तक टूरिज्म को अफेक्ट भी कर रहा था। इंडिया ने उसका सोल्यूशन निकालने में मालदीव्स की बहुत ज्यादा मदद की है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं बल्कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक स्टेप था मालदीव्स के आइलैंड को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाकर रखने के लिए। लेकिन गाइस मालदीव्स सब एहसान को भूल जा रहा था, तो उनको याद दिलाना पड़ा। लेकिन पास के गलतियों से आज जब मालदीव्स टूरिज्म डिक्लाइन से जूझ रही है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजो खुद भारत के टूरिज्म को अपने देश में वापस बुला रहे हैं आकर। पहले मालदीव्स के टूरिज्म में भारत का शेयर ना सबसे बड़ा हुआ करता था, चाइना का भी नहीं था जितना इंडिया का था, लेकिन एंटी इंडिया कैंपेन के चलते ये शेयर कम होता जा चुका था। आज म्यूजो का इंडिया का ये डिप्लोमेटिक विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भारत के टूरिज्म को एक नई उम्मीद देना चाहते हैं, भारत के टूरिस्ट से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। अब वो अलग बात है कि म्यूजो खुद चलकर भारत को आने के बाद भी कौन कौन मालदीव जाता है या लक्षद्वीप जाता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों म्यूजो यहाँ आने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि चैगोस आर्किपेलागो का मामला, भारत ने मॉरिशस के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करके चैगोस आइलैंड का डिस्प्यूट सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, जिसमें मॉरिशस का पुराना क्लेम था इन चैगोस आइलैंड पर, जो इंडिया ने यूके से मॉरिशस को दिलवाया है। ये इंडिया की ना एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन में और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। मालदीव्स के लिए भी ये एक नया मैसेज था कि अगर उन्होंने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी तो उनका भला होगा, वरना बहुत कुछ हो सकता है मालदीव्स के साथ। छोटे छोटे आइलैंड नेशन जैसे कि सेशल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर के साथ भी भारत की दोस्ती ने मालदीव्स के लिए एक वार्निंग साइन के रूप में काम किया है। आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजो इतना सब करने के बाद भी ना मालदीव जैसे देश के लिए इंडिया का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कभी सुनामी, अर्थक्वेक या किसी भी तरह का डिजास्टर आता है तो इंडिया वो पहला देश होगा जो मालदीव्स की मदद करेगा। चाइना नहीं आएगा, यूएस नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा, यूरोप नहीं आएगा, बल्कि इंडिया पहले आकर मालदीव्स की मदद करेगा। आज इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते वापस ट्रैक पे आ रहे हैं और ये चाइना के लिए क्लियर वार्निंग है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।